आई होप सब बच्चों ने जो है वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली जो है वो ट्राई कराओ, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि ट्राई बिना करे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है इस जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जो आपकी एक्सेलरेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी जीरो। तो अब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 2i कैप + 4j कैप इंटू 10⁻², का डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो xi कैप + 2j कैप के साथ, एंड दिस शुड कम आउट जीरो। अब ये 10⁻² तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। आई कैप 2x दे देगा, 4j कैप इंटू 2j कैप विल गिव अस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो होने वाली है -8/2, विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस सी पार्ट, जो आपका ये सी पार्ट है, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द थर्ड पार्ट, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस ऑप्शन बी। तो जिस बच्चे ने ये आंसर खुद से किया था, वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट लिखकर अपने नोट्स में बना लो, एक डब्बे में बंद कर लो इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अभी आपके सैंपल पेपर में आया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो आ सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज इन द गिवन, if the given electron has a velocity not perpendicular to b, अगर परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी b के, देन इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी जो है वो क्या होगी? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो आंसर है इसका वो क्या होता है? हेलिकल। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे जाता है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है? इट फॉलोज अ हेलिकल पाथ, ठीक है। और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। और वाला क्वेश्चन इज इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज E is moving parallel to uniform magnetic field with constant velocity, the force acting on the electron, हमें पता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो उसके ऊपर जो लॉरेंस फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है? जीरो। तो जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट्स ही बहुत ज्यादा इजी हैं, जो हम लोग जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही जो है उसके जो है ये फोर्थ पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप सबको ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करने में मजा आया हो, ठीक है। मुझे बहुत मजा आया करने में, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जब भी हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो बहुत मजा आता है करने में, है ना। चलो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सब ध्यान से देखेंगे। आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमारे को जो है वो इंटरनल चॉइस दी है, या तो आप इसका फर्स्ट कर सकते हो या तो आप इसका सेकंड पोर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3-4 दिन लगा के आराम से सैंपल पेपर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी में करा और ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस कर लिए, है ना, नहीं। हमें सबको लेक सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है सैंपल पेपर के, ठीक है। कुछ सोच कर ये जो है सैंपल पेपर बच्चों को प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट इज राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, आपको 2 लिमिटेशंस लिखनी है ओम्स लॉ की। कब कब जो है, किन किन सिचुएशन में आपका जो है ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है? वॉयलेट होता है। आपको 2 लिमिटेशंस लिखनी है अपने ओम्स लॉ की। एंड द सेकेंड पार्ट दैट यू हैव टू डू, इन द सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है? प्लॉट देयर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी आप 2 लिमिटेशंस दे रहे हैं, जो भी आप 2 लिमिटेशंस दे रहे हैं, उसकी आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जो है वो क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन द सेकेंड पार्ट दैट यू हैव इज अ हीटिंग एलिमेंट। अच्छा, दिस इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या आया है? न्यूमेरिकल का आया है।
A heating element connected across a battery of 100 volt having an internal resistance of 1 ohm draws an initial current of 10 amperes at the room temperature which settles after a few seconds to a steady value. आपको power consumed बतानी है by the battery itself after a steady temperature of 320 degree Celsius is attained and आपको resistance का temperature coefficient जो है वो given है 3.70 इंटू 10 raised to power -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो एक बारी वीडियो को पॉज करके जल्दी से खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे सब, ठीक है? अदरवाइज जो है हमें पता है कि इसको करने का क्या है, इतना फायदा जो है वो नहीं है। जब तक हमने खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करा तब तक क्या है, तब तक इसको करने का कोई मजा, तब तक खुद से, तब तक मतलब सिर्फ सॉल्यूशन देख के जो है वो काम करने में कोई मजा नहीं, ठीक है? चलो जल्दी से इस डेरिवेशन को ट्राई करेंगे सब। तो एक बारी हम लोग जल्दी से ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ? तो क्या दो लिमिटेशंस हो सकती हैं ओम्स लॉ की? सबसे पहली जो लिमिटेशन होती है ओम्स लॉ की, दैट इज जो जो आपके डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है? क्या बोलते हैं हम उन्हें? नॉन ओमिक डिवाइसेस। एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस में एक जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। फाइन, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्या है आपके? नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। और इसके अंदर हमें पता है कि जो आपका पोटेंशियल और करंट है उसका लीनियर रिलेशन ना होने के बजाय कैसा रिलेशन आता है? फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरीके से आता है आपका रिलेशन, और रिवर्स बायस में जो आपका रिलेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है? सो दिस इज योर फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज योर रिवर्स बायसिंग। ये हमने यहाँ पे वी प्लॉट करा है और यहाँ पे हमने क्या प्लॉट करा है? करंट को प्लॉट करा है, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। One more example is your gallium arsenic semiconductor. This is also a type of semiconductor. इसके अंदर जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। दिस इज योर V, दिस इज योर करंट, और ये आपका स्टार्टिंग में आता है लीनियर रीजन, फिर नॉन लीनियर रीजन, और फिर उसके बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है? तो ये भी जो है इसके अंदर क्या है आपके पास? ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा। सो दीज आर द टू डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ योर ओम्स लॉ, ठीक है? और ये उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने साथ के साथ आपको जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है? अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड पार्ट इज आपको हीटिंग एलिमेंट बताया है इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है? हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितनी दी है? 1 ओम दे रखी है। और ये बता रखा है कि दिस इज एट द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कितनी पावर जो है बैटरी ने कंज्यूम करी है आफ्टर द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ 320 डिग्री सेल्सियस। और आपको रेजिस्टेंस की जो है वो क्या दे रखी है? रेजिस्टेंस की आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है 3.70 इंटू 10 raised to power -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है? तो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है? R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, वेर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। R0 हमें क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, राइट? अच्छा नहीं, R0 is not given to us. Yes, R0 is not given to us. So we have to find the value of R0. अल्फा है हमारे पास 3.70 इंटू 10 raised to power -4, और हमारा टेम्परेचर चेंज जो है वो कितना है? हमारा टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस से 320 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है आपका? 300। बट वी स्टिल डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ R0। तो हमें पता है कि आपका एक सेल के अंदर जो करंट है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय
द सम ऑफ आर नॉट एंड स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से आप आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। द आर नॉट वैल्यू विल बिकम E बाय आई माइनस वन। फाइन, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ईएमएफ हमारे पास कितना है? ईएमएफ हमारे पास है 100 वोल्ट। करंट है हमारे पास 10 एम्पियर माइनस वन। जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आ गई? 9 ओम आ गई। तो यहां से आपने क्या करी? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब जो ये हमने आर नॉट निकाला है उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। 9 को 1 प्लस, आप जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास? 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को, जो आपका आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का, दैट विल कम आउट 10 ओम। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस? आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है वो 10 ओम आना चाहिए। कैलकुलेशन करना जो है अब वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड आपको निकालना है। पावर कंज्यूम्ड इस केस के अंदर वो आ जाएगा आपके पास करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। करंट जो है वो हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर कैपिटल आर। और यहाँ पे अब आपको कौन सा रेजिस्टेंस डालनी है? वो रेजिस्टेंस डालनी है जो आपकी 320 डिग्री सेल्सियस पर हो गई है। तो ईएमएफ जो है वो आपकी क्या है? 100। कैपिटल आर है आपका 10। इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी है 1। इसका आपको होल स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द स्मॉल आर। ओके, जस्ट अ क्विक करेक्शन, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो आएगी स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको पावर कंज्यूम बाय द सेल निकालना है। तो आपको रेजिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ेगी? सेल की लेनी पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 100/11 होल स्क्वायर, you will get the answer 82.64 watt. So the correct answer of the power consumed for this question is 82.64 watt. This is your final answer which you have to give to get full marks. ठीक है, तो full marks लेने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? ये आंसर देना पड़ेगा। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन की ये ब्यूटी है कि इस क्वेश्चन में जो थ्योरी पार्ट है वो आपका है सिर्फ 2 मार्क्स का, और जो ये न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली में है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, सो दिस इज नाउ द न्यू पैटर्न ऑफ योर फिजिक्स एग्जाम्स की थ्योरी की जो परसेंटेज है आने की वो होती जा रही है कम, और न्यूमेरिकल्स जो है उसकी जो प्रोबेबिल उसकी जो परसेंटेज है आपके एग्जाम में आने की, वो परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है। अब सीबीएसई ये नहीं चेक करती कि क्या आप डेरिवेशंस के रट्टे मार कर आ रहे हो, नहीं। अब सीबीएसई ये टेस्ट करता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ तभी स्ट्रांग होंगे जब आप क्या करोगे? जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करोगे पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम। इसीलिए मैंने आपसे एक प्रॉमिस मांगा है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, दैट यू हैव टू फॉलो द 90 डेज रिविजन। आप अगर ये 90 डेज की रिविजन को शिद्दत से कर लोगे तो पूरी कायनात भी आपको नहीं रोक सकती है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो क्वेश्चंस करने में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अब तक नहीं करा है, वेट कर रहे थे वीडियो देखने का कि वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगी हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो। डू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स को जो है वो लगा दो पढ़ाई में, मेहनत करो सारे के सारे। आई वॉन्ट जितने भी बच्चे मेरी इस 90 डेज रिविजन को फॉलो कर रहे हैं, दे स्कोर अ परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100। एंड आई वॉन्ट योर मैसेजेस इन माई कॉमेंट कि मैम हमने आपकी पूरी 90 डेज रिविजन फॉलो करी थी, एंड यस हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि हम हाफ मार्क्स भी जो है वो कहीं पर नहीं कटवाने वाले। ठीक है, दैट्स द मोटिवेशन दैट आई वांट फ्रॉम यू, कि आपको हर दिन की रिविजन को बहुत सीरियसली करना है, एक भी रिविजन को स्किप नहीं करना है। जब मैं वीडियोस बनाना स्किप नहीं कर रही हूँ, आपका तो एग्जाम है। ठीक है, तो आपसे तो है मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी, एंड आई नो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ओके,
सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. हैव फन, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड.